हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। चलिए आज का लेक्चर हम लेके आ चुके हैं फिजिक्स का आपका, और कहने वाले थे ना कि आज क्या कराने वाले हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल का बौछार होगा। चलिए लेके आए आपके लिए न्यूमेरिकल, और आज पूरा क्लास आपका न्यूमेरिकल रहेगा जो कि दर्पण से रहेगा। और आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको पता है ना क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रकाश की कितना नंबर देगा हमको? 13 नंबर देगा। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा चीज है, कल वीडियो में छूट गया था, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। उसको आपको आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। क्या था हमारा? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहते किसे? लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन। देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन। इसका सूत्र होता है m इजकल टू आई अपान ओ, या इजकल टू माइनस भी अपान यू। आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज। जहां I इजकल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और O क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से हमें डिफिनेशन निकल के आएगा हाइट ऑफ इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसी को ना बोलते हैं, बताए थे ना, भी को किसे यूज करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। भी को प्रतिबिंब की दूरी, और यू को वस्तु की दूरी, यू को वस्तु की दूरी। यही ना है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। याद रखना है m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू माइनस भी अपन यू। यहां से आपका न्यूमेरिकल पूछेगा, और पूछेगा तो पूछेगा। अब चलिए हम ये न्यूमेरिकल करते हैं। ये याद रखना है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन, m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू माइनस भी अपन यू। प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बोर्ड पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। अब न्यूमेरिकल बनाते हैं, और न्यूमेरिकल को आप जल्दी से कॉपी पे लिख लीजिए, और वीडियो होल्ड करके इसको पहले बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल समझते हुए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर। हल करते हैं इसको। उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है। पढ़ाए थे ना, अवतल की क्या होगी? पॉजिटिव। और सॉरी, अवतल की निगेटिव और उत्तल की पॉजिटिव। अवतल की निगेटिव और उत्तल की पॉजिटिव। तो F इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखने पर। वस्तु को रखा गया है दर्पण से, कहां रखा गया है? 20 सेंटीमीटर दूर, यानी U का मान दिया है आपका U इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। 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 और बताए थे U का मान हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। U का मान हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। U इजिकल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? V का मान आपसे पूछा है, V निकालना है यहाँ पे। सूत्र जानते हैं ना दर्पण के लिए? 1 अपान एफ इजिकल टू 1 अपान एफ इजिकल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू। यही ना होता है, 1 अपान एफ इजिकल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू। अब 1 अपान एफ देखते हैं, 1/20, एफ की जगह पे 20 इजिकल टू 1 बाई भी हमें फाइंड करना है, प्लस 1 अपान यू 1 अपान माइनस 20। यही ना होगा, 1 अपन माइनस 20। अब इसको देखो कैसे कैसे करेंगे। 1 अपन भी बाहर आएगा, तो 1 अपान भी इजिकल टू, ये इधर आएगा तो 1 अपान 20, और ये प्लस है तो अंदर आएगा तो 1 अपान 20। ठीक। और 20 का एलसीएम बताओ कितना होगा? 20 का एलसीएम, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 20,
यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 1, यानी 2/20 कट जाएगा 1/10, 1/10। तो v का मान क्या आ जाएगा 1/10। तो v इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, v इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। पहला नंबर हो गया। अब दूसरा का देखते हैं। देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु के दोगुनी माप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात करें। न्यूमेरिकल का थोड़ा वेटेज किया, थोड़ा हम बढ़ाए हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, घबराना नहीं न्यूमेरिकल देख के, न्यूमेरिकल हम धीरे धीरे करेंगे, आराम से समझते हुए करेंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, फोकस दूरी यानी एफ का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। हल एफ इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। अब आप बताओ दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो एफ का मान पॉजिटिव की निगेटिव, तो बोलोगे निगेटिव। एफ का मान निगेटिव। दर्पण वस्तु के दोगुनी माप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दोगुनी, तीन गुनी, चार गुनी ऐसा वर्ड आपको देखने को मिल जाए, सीधे रेखीय आवर्धन पे जाइएगा, एम इजिकल टू आई अपन ओ। अगर दोगुनी, तिगुनी, अगर ये शब्द कहीं भी दिख जाए आपका, दोगुनी, तीन गुनी, चार गुनी, सीधे सीधे ये सूत्र मत लगाइएगा, सबसे पहले जाइएगा एम इजिकल टू आई अपन ओ वाला पे। देखो हम जाते हैं कैसे, क्या पढ़े हम, एम इजिकल टू आई अपन ओ, यही ना पढ़े हैं, और इजिकल टू माइनस भी अपन यू। अब इस क्वेश्चन में आप देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, एफ का मान तो दिया है, वस्तु के दोगुनी माप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे ना तो हमें u का मान दिया है और ना ही v का मान दिया है, दोनों हमें पता नहीं है। और क्वेश्चन अगर सिंपल रहता तो तीन चीज होता है u, v और f, तो तीन चीजों में दो का मान देता तो हम तीसरा फाइंड कर लेते, लेकिन इसमें से दो का मान नहीं दिया है, तो सीधे हम किस पे जाएंगे, रेखीय आवर्धन पे। तो एम इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू माइनस भी अपन यू। अब यहाँ पे मान लेंगे, माना वस्तु की दूरी x सेंटीमीटर, कितना है x सेंटीमीटर, माना वस्तु की दूरी x सेंटीमीटर। तो कहता है कि वस्तु के दोगुनी माप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु हो गया हमारा x सेंटीमीटर, तो इसके दोगुनी क्या बनेगा 2x बनेगा ना। यदि वस्तु हो गई x, तो इसके दोगुनी माप का प्रतिबिंब क्या होगा 2x। तो देखो इजिकल टू माइनस बी अपन यू इजिकल टू, इसको अगर x मानेंगे हम, मान थे ना u इजिकल टू x सेंटीमीटर, तो v क्या हो जाएगा 2x, यही ना होगा। m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू माइनस बी अपन यू, u को क्या माने थे x सेंटीमीटर, तो v क्या हो जाएगा हमारा 2x होगा ना, v इजिकल टू 2x। अब इसके आगे देखो, चलिए देखिए m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू माइनस बी अपन यू इजिकल टू 2x बटा में x, यहाँ से x कट जाएगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से u का मान निकालो, u का मान निकालो तो क्या निकलेगा v इजिकल टू 2 में u से गुणा करेगा ना 2u। अब हम हल करके निकालेंगे, नीचे रखो जी, v इजिकल टू 2u। अब देखो यहाँ पे हम हल कर देते हैं इसको, एफ का मान दिया आपका माइनस 20 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है इसका 1 अपान एफ इजिकल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू, यही ना होता है 1 अपान एफ इजिकल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू। एफ का मान दे माइनस 20, 1 बटा माइनस 20 इजिकल टू v का मान कितना आया 2u, और वस्तु की दूरी में से क्या होती है निगेटिव होती है, तो v इजिकल टू माइनस 2u। तो 1 अपान माइनस 2u, बीच में प्लस और 1 अपान u, यहाँ से हमें u फाइंड करना है। अब देखो 1 बटा माइनस 20 इजिकल टू, इसका एलसीएम कितना होगा 2v और u का एलसीएम कितना होगा 2u, एलसीएम होगा ना। अब इसको क्या करते हैं 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 2, ठीक। और यहाँ पे देखो 1 बटा माइनस 20 इजिकल टू -1 और +2 कितना होगा 1, 1 अपान 2u होगा ना। अब यहाँ से u फाइंड कर लो, तो u इजिकल टू 20 बटा 2 यानी 10 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, तो u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर।
मीटर, u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो और इस न्यूमेरिकल को अपने कागज में नोट कर लेना और अपने से एक बार प्रयास करना करने का भी। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं सीधे। अब जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। 2 सेंटीमीटर, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा वीडियो को होल्ड ऑन करके। क्वेश्चन क्या है आपका, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के प्रतिबिंब, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 16 सेंटीमीटर के दूर पर रखी है। अवतल दर्पण के सम्मुख 16 सेंटीमीटर की दूर पर रखिए, यानी यू का मान आपका कितना दिया है क्वेश्चन में, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई इंग्लिश में लिख देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझिएगा HIO, HIO इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ HIM, हाइट ऑफ इमेज क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला कंडीशन पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा, दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा, एफ पूछ रहा। अब आपसे बताए थे ना क्वेश्चन, पहले कुछ जो क्वेश्चन कराए थे उसमें बताए थे ना कि जब भी क्वेश्चन में आपकी वस्तु की ऊंचाई, निचाई यानी लंबाई चाहे ऊंचाई दे दे, सीधे जाएगा किस सूत्र पे, रेखीय आवर्धन पे, m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू -v अपन u, सीधे उसी सूत्र पे आप जाइएगा। देखो m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू -v अपन u, सीधे इस सूत्र पे जाइएगा, अपन न्यूमेरिकल एकदम सीधे सीधे हल होगा। देखो हाइट ऑफ इमेज, आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर रखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, इसको भी रख लेते हैं, इजिकल टू -v अपन u। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करना है, तो v से हम सीधे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, v से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें u का मान दिया है क्वेश्चन में, u इजिकल टू 16 सेंटीमीटर, u इजिकल टू 16 सेंटीमीटर। देखो तो -v अपन u इजिकल टू 16 सेंटीमीटर। अब यहां से v फाइंड कर लो, आप v क्या करोगे, फाइंड कर लो, तो v इजिकल टू क्या होगा, v इजिकल टू ये ऊपर जाएगा ना, तो 16 इंटू 3 और बटा में 2, इसका मतलब क्या होगा 48 बटा 2 यानी 24 सेंटीमीटर। अब आपका v का मान आ गया। अब क्वेश्चन में देखो तो पहले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 24 सेंटीमीटर दूर होगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, f का मान फाइंड करिए, f का मान फाइंड करिए। तो क्वेश्चन में देखो बाबू u का मान पहले से दिया है, f का मान हमें फाइंड करना है और v का मान भी हम फाइंड कर लिए। तो सूत्र क्या होगा हमारे दर्पण का, ये दूसरा क्वेश्चन के लिए सूत्र क्या होगा, 1 अपान f इजिकल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। 1 अपान f हमें फाइंड करना है, 1 अपन v का मान हम फाइंड कर लिए हैं, कितना है 24 सेंटीमीटर, 1/24 प्लस 1 अपन u का मान कितना होता है 1 अपन -16, u का मान हमेशा निगेटिव होगा ना, 1 अपन -16। देखो 1 अपन f इजिकल टू 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा 48, 16 48 24 48 48, एलसीएम कितना होगा 48, 24 दूना 48, 2 माइनस प्लस क्या हो गए माइनस, साइन तो पड़े हो ना, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 16 48। अब 1 अपन f इजिकल टू 2 में से 3 गए तो क्या होगा -1 बटा 48, यानी f का मान क्या होगा -48, f का मान क्या होगा -48। अब आप बताओ अवतल दर्पण है ना, दर्पण कौन सा था अवतल दर्पण, तो f का मान क्या होता है निगेटिव होता है। आंसर आया है हमारा, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर क्या है बिल्कुल सही है। अब चलो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा वो,
क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है। कोई अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यदि इसका मान ले हम भी का मान क्या दिया क्वेश्चन में, भी का मान दे दिया मान लो 15 सेंटीमीटर, भी का मान 15 सेंटीमीटर, और इसका मान दिया है फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि यू फाइंड करें, यू फाइंड करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सूत्र क्या होगा? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, यही ना होगा। 1/f पहले से दिया है 1/20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है ना, f का मान पॉजिटिव की निगेटिव? बोलोगे निगेटिव। f का मान पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। तो 1/v का मान दिया है क्वेश्चन में 1/15 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन बनेगा सर जी v का मान प्लस लेंगे कि निगेटिव लेंगे? यदि क्वेश्चन में ये दे दे कि वस्तु को दर्पण के सम्मुख रह गए या बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख है, दर्पण के आगे है, तो v का मान क्या लेंगे? निगेटिव। और क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के आगे बन रहा है, तो v का मान भी निगेटिव। बीच में रहेगा प्लस, यहाँ से 1/u फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ निकालेंगे 1/u बाहर आएगा ना, 1/u इजिकल टू, ये भीतर जाएगा तो 1/20, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस, तो 1/15। अब हल कर लो इसको। 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा? तो 60, 20 तिहाई 60, 5 चौका 60, 20 तिहाई 60, बीच में माइनस 5 चौका 60, ये 4 है, 5 चौका 60, 1/u इजिकल टू 3 में 4 का -1, -1/60 सेंटीमीटर, u इजिकल टू -60 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, और इससे जो भी बनने वाले क्वेश्चन है प्रयास करिएगा आप जो इनका यूट्यूब चैनल, एक व्हाट्सएप चैनल है केमिस्ट्री बाय अमित सर करके, इस पे हम पूरा शीट्स दर्पण का जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं ना, इसका पूरा शीट्स हम उसमें डाल देंगे। आज या कल उसमें चला जाएगा, आप उससे जुड़ जाइएगा और पूरा शीट्स को अपने से बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा उसको। हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अब देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आप तो परावर्तन पढ़े हो, परावर्तन पढ़े हो ना, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब भी प्रकाश जब भी प्रकाश यहाँ पे आपतित होगी तो यहाँ से परावर्तन नहीं होगी। परावर्तन के नियम यहाँ से आएगी, प्रकाश वापस क्या होती थी? चली जाती थी। लेकिन अपवर्तन है ना, तो यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगी। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा? विरल माध्यम। ये क्या है? विरल माध्यम। ये माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की तरफ क्या होती है? थोड़ा झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब कहोगे सर जी आप बताइए इसको कैसे? देखो विरल मतलब क्या कि निर्वात है, वहां पे हवा है, कुछ भी रुकावट नहीं है प्रकाश की। जब हमारे राह में कोई रुकावट नहीं रहेगा तो हमारा चाल क्या होगा? अधिक होगा, होगा ना। यदि हम चल रहे हैं और राह में हमारा कोई रुकावट नहीं है तो हमारा चाल क्या होगा? अधिक होगा। और सघन मतलब कि मान लो हमारे राह में रुकावट आ गया, राह में क्या होगा? रुकावट आ गया, तो हमारा चाल क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगा, धीमी होगा ना। तो धीमी होगा तो हम क्या करेंगे? थोड़ा झुक जाएंगे। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तथा जब प्रकाश सघन माध्यम से पुनः जब सघन माध्यम से हम विरल में जाएंगे, फिर मान लो हम चल रहे हैं और फिर हम सघन माध्यम में चल रहे हैं और फिर
हवा आ गया, यहाँ को फिर कोई रुकावट नहीं है, तो हमारा चाल क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो थोड़ा अविलंब की तरफ झुक जाएगी, लेकिन पुनः जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसके दो नियम भी है। इसके कौन कौन से नियम है, दो नियम है। अब समझते हैं कौन कौन से नियम। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और ये क्या है हमारा, अभिलंब। आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या आपतन बिंदु पर उपस्थित होते हैं। अब देखो, अब आपको याद करो थोड़ा, प्रकाश के प्रवर्तन में क्या बताया थे, ये हमारा क्या है, अभिलंब, और ये क्या है, आपतित किरण। तो अ से आपतित किरण और अ से अभिलंब, यहाँ पे कोण कौन सा बनेगा, बोलो, यहाँ पे कोण कौन सा बनेगा, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बनेगा, सॉरी, आपतन कोण। यहाँ पे कोण कौन सा बनेगा, आपतन कोण। कौन सा कोण बना, आपतन कोण। अब ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो यहाँ पे कोण कौन सा बनेगा, अब बताओ, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, और ये अब क्या है हमारा, अभिलंब। यहाँ पे कोण कौन सा बनेगा, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होती हैं, पहला। दूसरा क्या है हमारा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। साइन आई अपन साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण यहां बनेगा, जितना कोण आई का होगा उतना ही कोण आर का होगा। तो अपवर्तन के कितने नियम हुए, दो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है हमारा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या आपस में बराबर होते हैं। चलिए, अब एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करा दे रहे हैं। देखिए, न्यूमेरिकल क्या है, यदि 200 मीटर एक पट्टिका को एक पट्टिका को पार करने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेगा, सूर्य का प्रकाश कितना समय लेगा। यदि दिया है पट्टिका का अपवर्तनांक n इजकल टू, पट्टिका का अपवर्तनांक दिया है आपको n इजकल टू 1.5, 1/5, तो फाइंड करिए। अपने से वीडियो को होने का पहले क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं कितना समय लेगा। अब देखिए, इसको हल करते हैं। यदि 200 मीटर एक पट्टिका को पार करने में सूर्य का प्रकाश, ये हटाते हैं, 200 मीटर एक पट्टिका को पार करने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेगा, n इजकल टू 1/5। ये n क्या है, पट्टिका का अपवर्तनांक है। n क्या है, पट्टिका का अपवर्तनांक है। n क्या है, पट्टिका का अपवर्तनांक है। तो पहले इसका सूर्य का हम वेग निकालेंगे, सूर्य का वेग निकालेंगे। तो सूर्य का पहले वेग निकालेंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है, v इजकल टू c अपन n। अरे आप पाए हो ना पहले कि n इजकल टू c अपन v, n इजकल टू c अपन v, तो v इजकल टू c अपन n, v इजकल टू c अपन n। c का मान बताओ कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड।
तो सी इज इक्वल टू 3 गुणे 10 के पावर 8 और बटा n का मान कितना दिया है 1.5 1/5 ये कट जाएगा 2 बार में तो 2 गुणे 10 के पावर 8 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताओ v का मान आ गया। v किसे बोलते हैं? वेग को। तो हमारा वेग का मान आ गया यानी चाल आ गया। v किसे बोलेंगे? चाल या वेग। चाल इज इक्वल टू 2 गुणे 10 के पावर 8 आ गया ना। और कह रहे कि 200 मीटर मोटी पट्टिका को यानी 200 मीटर की एक मोटी पट्टिका यानी दूरी कितनी है 200 मीटर। कितना पार करना है सूर्य को 200 मीटर। तो दूरी क्या होगा हमारा? दूरी इज इक्वल टू 200 होगा ना। पूछ रहे कितना समय लेगा, समय फाइंड करना है। अब देखिए सवाल कितना आसान बन गया। आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, समय दूरी चाल का सवाल आप पढ़े हैं। समय निकाल दीजिए। समय इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी अपन चाल। समय इज इक्वल टू दूरी अपन चाल। दूरी का मान कितना है 200, दूरी 200, चाल कितना है 2 गुणे 10 के पावर 8। 10 के पावर जब 8 ऊपर जाएगा हमारा दूसरी यहाँ पे काट दो 100 कट जाएगा ना। 10 के इसको बना दो 10 के पावर 2 बाटा में 10 के पावर 8। जब 10 के पावर 8 हमारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर 2 और इंटू 10 के पावर -8 -8 और +2 कितना होगा 10 के पावर -6 सेकेंड। 10 के पावर -6 सेकेंड। और 6 को ना बोलते हैं नैनो सेकेंड यानी 1 नैनो सेकेंड। नहीं नैनो नहीं बोलते, मैंने 6 माइक्रो होता है ना, 1 माइक्रो सेकेंड होगा। 1 माइक्रो सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी पेपर में कभी कभी पूछ देता है और यह सवाल बहुत फंसाता है लड़कों को, समझ में नहीं आता कि आखिर कह क्या रहा, कैसे निकालेंगे इसको, जबकि बिल्कुल इजी है आपका। बिल्कुल क्या है इजी है। क्वेश्चन में दिया है वायु के सापेक्ष जल का और कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष प्रश्न है आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और दूसरा दिया है इसमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मान अपने से फाइंड कर लेते हैं कुछ भी 4/3। इसको मान लेते हैं 5/3 अपने से मान लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/3। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है जल के सापेक्ष कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एयर। एकदम आराम से पढ़ेंगे। वायु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे एयर ए। अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एन नोट करते हैं ए एन। जल को क्या बोलेंगे डब्ल्यू। AnW इज इक्वल टू 4/3। ए मतलब एयर, डब्ल्यू मतलब वाटर यानी जल। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। अब देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हवा ए, अपवर्तनांक एन। कांच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ग्लास जिसे जी। इसका मान कितना दिया है 5/3। इसका मान क्या दिया है 5/3। 5/3
3। पूछ क्या रहा, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है हमें, यही ना हुआ, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो जल मतलब W, WN G, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/3। तो ज्ञात क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में ना करना कुछ भी नहीं है, देखो किसका मान ज्ञात करना है, जी का, जल के सापेक्ष ग्लास का कांच का अपवर्तनांक, जी का मान क्या करना है, फाइंड करना। अब देखो कि किसमें जी है, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, किसमें जी है, इसमें जी है ना, इसको हम ऊपर रख देंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, ANG, और बटा में देखो W किसमें है, इसमें है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, ANW, ANG और ANW, ANG और ANW। ठीक, अब करना कुछ, ANG का मान रखिए, ANG का मान क्या है, 5/3, ANW का मान कितना है, 4/3, 4/3, इसको ऊपर ले जाओ, 5/3, ये ऊपर पढ़ के जाएगा, इंटू 3/4, इंटू 3/4, 3 से 3 खत्म, बचेगा क्या हमारा, 5/4। इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, WNG का, WNG इजिकल टू 5/4। समझ में आया, WNG इजिकल टू 5/4, WNG इजिकल टू 5/4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपसे बोले हैं कि जो भी न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लिखने बहुत टाइम लगेगा, इससे बेहतर रहेगा कि हम एक न्यूमेरिकल का शीट्स बनाकर अपने चैनल पे, जो व्हाट्सएप चैनल है, उस पर आपको प्रोवाइड करा दे। और जो प्रोवाइड कराएंगे तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके रेखीय आवर्धन और दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से बनने वाले क्वेश्चन होंगे। तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन होंगे, चुनिंदा क्वेश्चन होंगे, जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आप उस शीट्स को बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, तब तक अब आप मेहनत करिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।